मध्य प्रदेश हमारा गजब है। यहाँ के एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी मिलकर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी जमीन बेचकर डकार गए। कलेक्टर साहब टुकटुकी लगाकर देखते रहे, जांच के कार्यवाही का आश्वासन देते रहे, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। उनका स्टेटमेंट भी मैं सुनाऊंगा। सिर्फ कलेक्टर साहब ही नहीं, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के पास भी यह मामला गया और करण सिंह वर्मा ने भी पत्र लिखकर उस 200 करोड़ रुपए के सरकारी जमीन के गोलमाल की जांच और कार्यवाही के अपने ही सचिव को चिट्ठी लिखी, लेकिन वो भी गोलमोल तरीके से गायब हो गई। यानी कुल मिलाकर सरकारी संपत्ति को बचाने में सरकार के ही सिस्टम में बैठे अधिकारी नहीं चाहते, वही उस जमीन को बचाना नहीं चाहते। एक निजी व्यक्ति उसे बचाने की मुहिम छेड़ी है और उसने तमाम शिकायत की थी। तमाम शिकायत के जांच के पत्र वायरल हो रहे हैं, लेकिन अंततः उसे पता चला कि उसे इस सिस्टम से न्याय नहीं मिलेगा। तो फिर वो न्यायालय की चौखट में जाता है और वहां परिवारवाद लगाता है और फिर वहां से जांच के आदेश पुलिस विभाग को मिलते हैं। पुलिस विभाग ने भी आजकल कर अंततः में जांच की पुष्टि ही कर दी और जांच पत्र न्यायालय में पेश किया और सारी परतें खुल गईं और उसमें यह पुष्टि हुई कि निश्चित तौर पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी जमीन को कुछ पटवारी, नायब तहसीलदार, एसडीएम अपने निजी नाम पर उस सरकारी जमीन को ट्रांसफर कर, अपने हितैषियों के नाम ट्रांसफर कर और फिर टुकड़े टुकड़े में उसे बेच दिया। इसकी जांच कौन करेगा? इसे बचाने की मुहिम कौन छेड़ेगा? इसके संबंध में कलेक्टर साहब से भी बात हुई तो कलेक्टर साहब का वीडियो जब आया तो वो कहते हैं कि हाँ, वास्तव में इन्होंने ऐसा किया है, हम जांच करेंगे और कार्यवाही करेंगे। लेकिन महज 8 माह से ज़्यादा का वक्त बीत गया, कोई जांच, कोई कार्यवाही नहीं हुई। परिवारवाद जब लगाया गया, इसके बाद अब बीते 2-3 दिन पहले पुलिस के द्वारा यह जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है कार्यालय थाना प्रभारी, थाना व्यवहारी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, प्रथम श्रेणी न्यायालय व्यवहारी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, परिवादी मुकेश मिश्रा, पिता शेषमणि मिश्रा, निवासी ग्राम नौढ़िया, थाना व्यवहारी, जिला शहडोल द्वारा प्रेषित परिवाद की जांच प्रतिवेदन। यह जांच प्रतिवेदन अब पुलिस प्रस्तुत किया है न्यायालय में और इसकी बकायदा पुष्टि की है। इन्होंने उन नामों को भी लिखा है जिसमें से नाम पता अभियुक्त गण राजेंद्र कुमार द्विवेदी, पिता रविनंदन प्रसाद द्विवेदी, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम मौहरिया जगन्नाथ, थाना अमरपाटन, जिला मैहर, मध्य प्रदेश, तत्कालीन हल्का पटवारी के ये रहे हैं पटवारी। और इनका भी नाम उसमें आया है, भुवनेश सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार, तहसील व्यवहारी, और ये अमित मिश्रा भी तहसीलदार व्यवहारी से हैं। श्री अभय नंद शर्मा तत्कालीन नायब तहसीलदार व्यवहारी, श्री नरेंद्र कुमार धुर्वे तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी व्यवहारी। धुर्वे जी जो हैं एसडीएम साहब हैं, बाकी 3 इसमें नायब तहसीलदार हैं और तहसीलदार हैं। इनकी मिलीभगत से पुलिस का जो प्रतिवेदन है उसे आप थोड़ा पढ़िएगा। इसका दूसरा नंबर स्टेप आप पढ़िएगा, यह कि अभियुक्तगण पृथक पृथक ग्राम के निवासी हैं, सामूहिक रूप से नौढ़िया ग्राम के पड़खुरी में कुल 6 किता आराजियों पर पूर्व में गैर हकदार और चरनोई दर्ज रिकॉर्ड। भुवनेश्वर सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार व्यवहारी, अभयनंद शर्मा तत्कालीन तहसीलदार तहसील व्यवहारी, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी व्यवहारी नरेंद्र सिंह धुर्वे, पटवारी राजेंद्र कुमार द्विवेदी एवं पटवारी प्रदीप तिवारी, दोनों के द्वारा अपने मां, पत्नी, भाई, रिश्तेदार सभी लोग नियम कानून को जानते हुए शासन के साथ धोखाधड़ी कर राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर अवैध लाभ अर्जित किया है। संपूर्ण परिवाद पत्र की जांच पर अपराध धारा 316, 318, 335, 338, 340, 344 बीएनएस उपरोक्त आवेदक गणों के विरुद्ध प्रमाणित पाया जाता है। परिवाद पत्र जांच प्रतिवेदन में सादर प्रेषित है। ये पत्र है जो पुलिस विभाग द्वारा जांच कर न्यायालय में पेश किया गया है और न्यायालय से बाकायदा परमिशन मांगी गई है कि अगर न्यायालय का परमिशन हो तो इनके खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज किया जाए। अब आपको हम करण सिंह वर्मा जो राजस्व मंत्री हैं
उनकी चिट्ठी पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग को लिखा था 15 फरवरी 2025 को, जिसमें लिखा था श्री मुकेश मिश्रा निवासी फला 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 व्यवहारी शहडोल सहपत्र सहित आवेदक पत्र मूलतः संलग्न है, जिसमें उन्होंने आवेदन पत्र में उल्लेखनीय तथ्यों के आधार पर ग्राम खड़ूली तहसील व्यवहारी जिला शहडोल में हुए जमीन घोटाले जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए का शासन को चूना लगाया है, निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने का निवेदन किया है। ये कुछ करण सिंह वर्मा जी की चिट्ठी थी और इस चिट्ठी के बाद जांच होनी थी, लेकिन 15/12/2025 से महज 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया, कोई इसमें जांच नहीं हुई। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री को यह मामला पता हो और राजस्व मंत्री के विभाग की सरकारी जमीन को लुटेरे डकैत अधिकारी उसे अपने नाम कर लिया और उसे बेच दिया, अपने रिश्तेदारों के नाम कर उस जमीन को बेच दिया और इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब का स्टेटमेंट आप सुने होंगे, जिसमें कलेक्टर साहब ने साफ तौर पर कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर यह मामला बेहद संगीन है और लूट हुई है, अधिकारियों ने गलत किया है, जांच कर हम कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकेश मिश्रा एक ऐसा प्राइवेट व्यक्ति है जिसने उस जमीन को बचाने की मुहिम छेड़ी है। पहले तो वो चारों जगह शिकायत करता है, देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, हर तरफ वो शिकायत करता है, मंत्री से लेकर संतरी तक, कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक, कोई जांच, कोई शिकायत, कोई पड़ताल नहीं। अंततः वो थक हार कर न्यायालय में परिवाद लगाता है, न्यायालय से नोटिस कटती है और नोटिस के जवाब में पुलिस विभाग द्वारा यह बताया गया कि निश्चित तौर पर इसमें बड़ी धांधली हुई है और सरकार को चूना लगाया गया है, जिसमें यह जनसेवक हैं जो पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम जनसेवक के पद पर हैं, जनसेवक की शपथ खाई है, लेकिन कर क्या रहे हैं, ये सरकारी संपत्ति को ही लूट कर अपना खजाना भर रहे हैं। आप सोचिए कि 200 करोड़ रुपए की जमीन, कितनी कीमती जमीन होगी, जिस जमीन को बेचकर कानो कान किसी को भनक नहीं हुई और कलेक्टर साहब जो एक आईएएस अधिकारी होता है, जिसके जिम्मे पर पूरा जिला होता है, कोई कैसे कलेक्टर पर विश्वास करेगा? एक वो कलेक्टर जो जनसेवक होता है, जनता के लिए बैठा है, लेकिन कर क्या रहा है, जांच करने का आश्वासन देता है और सरकारी संपत्ति को ही नहीं बचा पाता है। फिर बाद में हाथ धरे बैठ जाता है। किसका दबाव होता है, किसके कहने पर जांच को वो रोक देता है, जबकि वो अपने मुंह से कहता है कि बेहद और बड़ी धांधली हुई। शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा कलेक्टर साहब ने क्यों किया, किसके दबाव में आने से किया? क्या किसी बड़े मंत्री का हाथ है कि क्या किसी बड़े विधायक या फिर किसी बड़े सत्ता के रसूखदार का हाथ है? आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि 200 करोड़ रुपए की जमीन आला अफसर मिलकर ही डकार गए, लेकिन जांच नहीं हुई? कब होगी? इतने बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं, जांच अधर में अटक जाती है, कलेक्टर कमिश्नर को पता होता है और जांच नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि सभी की मिली भगत होती है? कई बड़े तगड़े सवाल खड़े होते हैं जो अब कहीं जाकर हो सकता है कि न्यायालय द्वारा एफआईआर दर्ज करने की घोषणा की जाए और वही पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उस सरकारी संपत्ति को फिर से सरकारी दर्ज की जाए जो कहीं सरकार के खाते में थी। आज वो जमीन निजी हाथों में पहुंच गई, सरकार को चूना लगाया गया। वही जो सरकार के सिस्टम को बचाने और जनसेवक की कुर्सी पर बैठे, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और दोषियों पर अच्छा खासा दंड लगाया जाना चाहिए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।